नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं साथियों रोजाना की तरह आज भी नए अपडेट के साथ में। और आज का अपना नया अपडेट होने वाला है पैटू पे सोशल फाउंडेशन में कन्यादान राशि का निर्धारण कैसे होता है, कन्यादान राशि किस तरह से मिलती है। इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे विषयों पर भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाबों की भी हम चर्चा करने करेंगे साथियों। साथियों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पक्का मानिए कि आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे पे सोशल फाउंडेशन को लेकर। फिर से नमस्कार साथियों। साथियों यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं और उन बहुत सारे वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, मेरा नाम भी दिया हुआ है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान से लगभग दिन भर में 50 फ़ोन, पूरे हिंदुस्तान से लगभग दिन भर में 50 फ़ोन मेरे पास रोज़ाना आते हैं। और उनके जो सवाल होते हैं वो अजीबो-गरीब सवाल होते हैं और उनको सारी जानकारी देने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ऐसे असामाजिक तत्व दिन भर यूट्यूब से मेरे नंबर निकाल कर फ़ोन कॉल करते हैं और कई सारे बेफिज़ूल के सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या होता है साथियों? आप भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सारे सवाल आपके भी दूर होने वाले हैं। पहला सवाल होता है कि ये क्या स्कीम है? साथियों ये स्कीम नहीं है, ये स्कीम नहीं है, ये समाज सेवा कार्य है। समाज सेवा कार्य है, जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं वो इस संस्था में सदस्यता ले लेते हैं और सदस्यता लेकर समाज सेवा कार्य करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ये जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? साथियों ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ये एनजीओ संस्था है। एनजीओ संस्था है जो समाज सेवी कार्य करती है, कन्यादान दिलाती है, कन्या जन्म पर राशि दिलाती है, दुर्घटना पर लाभ दिलाती है। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हैं तो वहाँ पर सहायता दिलवाती है, बीमार हो जाते हैं तो सहायता करती है। तो इस तरह ये एनजीओ संस्था समाज सेवा कार्य करती है, ये कंपनी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। दिन भर जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि कौन सी कंपनी है, ये क्या कंपनी है, इसकी क्या स्कीम है। और सबसे बड़ी बात, धीरे-धीरे सारी जानकारी लेते रहेंगे। इसके बारे में बताइए, हम शुरुआत करना चाहते हैं, हम समाज सेवा करना चाहते हैं और मैं बहुत ही व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाल कर, मेरी जन सेवा केंद्र है, ई-मित्र की दुकान है, कस्टमर को 5-7 मिनट बिठा के मैं उस बंदे के सवाल पूरे करता हूँ और फिर नतीजतन क्या सुनने को मिलता है, चलो देखते हैं, चलो सोचते हैं, मैं कल बताता हूँ, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अब न तो वो सोचता है, न देखता है, न दोबारा कॉल आता है, न समझता है। सारी मेहनत चौपट हो जाती है। तो साथियों इस वीडियो को देखकर आप ये पक्का निर्धारण कर लें अपने मन के अंदर कि ये कोई कंपनी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये एनजीओ संस्था है जो समाज सेवा कार्य करती है और पिछले 5 साल से लगातार कर रही है। और हिंदुस्तान की नंबर 1 एनजीओ संस्था है, जो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ संस्था है। सबसे अग्रणी एनजीओ संस्था है, जो बिल्कुल नीति पर चल रही है और नैतिकता से काम कर रही है। यदि आप भी समाज सेवा कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवी हैं आप, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि 550 रुपये में यहाँ से सदस्यता मिल जाती है। जीवन में एक बार 550 रुपये डोनेट करो और इस संस्था में सदस्यता लो और समाज सेवा कार्य करो। बहन बेटियों को कन्यादान दिलाओ, कन्या जन्म पर माताओं को राशि दिलाओ, सहयोग राशि दिलवाओ। दुर्घटना में यदि कोई मर जाता है तो उसके परिवार वालों को सहायता दिलाओ। इस संस्था के माध्यम से अस्पताल में कोई भर्ती हो जाता है, अंग भंग हो जाता है तो इस संस्था के माध्यम से उन्हें सहायता दिलवाओ। कोई लाइलाज बीमारी सामने आती है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस परिवार को सहायता दिलवाओ। ये समाज सेवा कार्य करो। 550 रुपये में बहुत ज़्यादा ज्ञान मत लगाओ। लोग बाग पता नहीं कंपनियों की संज्ञा देने लग जाते हैं कि अरे ये भाई कंपनी नहीं है, कोई खरीदती बेचती नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है। हाँ, कई एनजीओ संस्थाएँ ऐसी हैं जो समाज सेवा के नाम पर प्रोडक्ट बेचती हैं। 600 रुपए के प्रोडक्ट देती हैं बेफिज़ूल के, न उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, न कोई उनका कोई साइंटिस्ट है, कुछ नहीं। फिर भी कंपनी चला रही है संस्था के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर। तो ऐसा पे टू पे सोशल फाउंडेशन के साथ बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। साथियों
अब तक की सबसे खरी, सबसे नंबर 1 संस्था उभर कर आ रही है पे टू पे सोशल फाउंडेशन। मैंने आपको अभी बताया, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, जीवन में सिर्फ एक बार 550 रुपये डोनेट करने पर, दान करने पर इस संस्था में सदस्यता मिल जाती है। और यदि आप मेरे साथ सदस्यता लेना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर मेरे नंबर भी हैं, मेरा नाम भी है, सब कुछ बहुत सारे वीडियो में उपलब्ध है। अपना आधार कार्ड और उसी मोबाइल नंबर पर आप 550 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको सदस्यता मिल जाएगी। सदस्यता लेकर आप काम की शुरुआत कीजिए, हम मदद करेंगे आपकी, हम मदद करेंगे, हम सिखाएँगे आपको किस तरह से फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, किस तरह से सदस्यता मिलती है, किस तरह से आप समाज सेवा कार्य करते हैं, पूरी मदद करेंगे। फॉर्म और रिसिप्ट हम हमारे खर्चे पर आप तक पहुँचाएँगे, हम हेल्प करेंगे आपकी समाज सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में। लेकिन ज्ञानी मत बनिए, ज्ञान लेकर उस ज्ञान को अपने पास मत रखिए, उस ज्ञान को लोगों तक फैलाइए। सदस्यता लेकर समाज सेवा कार्य कीजिए, हम मदद करेंगे आपकी इस समाज सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो हम बनाने वाले थे कि कन्यादान राशि का निर्धारण किस तरह से होता है, किस तरह से पैसा मिलता है, क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, उस सब की चर्चा हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, साथियों, सदस्यता लेकर समाज सेवा कार्य करने के इच्छुक हों तो अन्य वीडियो में मेरा नाम, मेरे मोबाइल नंबर हैं। सीधा अपना आधार कार्ड दोनों साइड से डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। 550 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे, पेटीएम जो भी आप करना चाहें कर दीजिए। आपको सदस्यता मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करना है। और सदस्यता लेने के बाद आपको तमाम जानकारी भी दूँगा, सिखाऊँगा। आप जहाँ भी बुलाएँगे मीटिंग, ट्रेनिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो भी करूँगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जानकारी लेने हेतु कॉल बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे, आप वहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से फॉर्म चेक करते हैं, किस तरह से आपको सदस्यता मिलेगी, कन्यादान राशि का निर्धारण कैसे होता है, वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और भी तमाम जानकारियाँ हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों, अब जिस उद्देश्य को लेकर आज का वीडियो हम बना रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में, संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं हम पे टू पे सोशल फाउंडेशन में कन्यादान राशि का निर्धारण कैसे होता है, कैसे कन्यादान राशि मिलती है। देखिए साथियों, ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये उन समाज सेवियों की हैं जो अग्रणी कार्य करते हुए मान-सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और संस्था में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कन्यादान राशि में मिलने वाली राशि का निर्धारण चर्चा करते हैं हम। देखिए साथियों, सबसे पहले उस समय में आने वाली अनुदान राशि। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके 3 महीने बाद तक, मतलब रजिस्ट्रेशन 90 दिन पुराना होना चाहिए आपका। तो उस 90 दिन में आने वाली अनुदान राशि, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने डोनेट हुए हैं, कितने सारे लोगों ने डोनेट किया है, वो सारी अनुदान राशि कन्यादान राशि मिलने का निर्धारण करती है। सबसे पहला बिंदु आप समझ गए होंगे, 90 दिन के अंदर जितनी अनुदान राशि आई है, वो भी कन्यादान में मिलने वाली राशि का निर्धारण करने में सहयोग करती है। दूसरा, सदस्य का रजिस्ट्रेशन कितना पुराना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और आप जानते भी हैं कि 90 दिन रजिस्ट्रेशन पुराना होना चाहिए। जैसे कि आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी 2024 को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो फरवरी, मार्च और 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को आपके 90 दिन हो जाएँगे। तो 90 दिन के बाद आपको 1100 रुपये की राशि मिलती है। और कितना पुराना है, साल भर हो गया, 2 साल हो गए रजिस्ट्रेशन को, 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, उस हिसाब से आपको कन्यादान राशि का निर्धारण होता है। कैसे होता है और आगे चर्चा करने वाले हैं। तीसरा बिंदु है
उस समय में मिलने वाला सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट से कितना अनुदान आता है, कितना अनुदान जो आ रहा है, उस अनुदान के राशि के अनुसार कन्यादान राशि में मिलने वाली जो राशि है उसका निर्धारण होता है। 3 बिंदु आपने देखे। उस समय में रजिस्ट्रेशन कितने हुए, कितना अनुदान आया, सदस्य का रजिस्ट्रेशन कितना पुराना है, उस समय में आने वाला सरकारी अनुदान, और चौथा बिंदु है उस समय कार्यकर्ता का लेवल। केवल समाजसेवी कार्यकर्ताओं के लिए है। समाजसेवी जो कार्यकर्ता उसने कितने प्रोजेक्ट पूरे कर लिए, वो भी कन्यादान राशि जो मिलती है उसका निर्धारण यहाँ पर करने में सहयोग करता है, ये बिंदु भी। और 5वां बिंदु है अंतिम बिंदु, पे टू पे कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय। ये 5 बिंदु होते हैं। इन 5 बिंदुओं के आधार पर कन्यादान राशि का निर्धारण किया जाता है। तब जाकर उस निर्धारण के पश्चात, इन बिंदुओं के पश्चात जो निर्धारण होता है वो कन्यादान राशि मिल जाती है, और सही समय पर मिल जाती है, बिना देरी किए मिल जाती है। जो ही आप अपनी मूल रसीद, शादी का कार्ड और आधार कार्ड आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जमा करवाते हैं, तो विद इन अ सेकेंड, यूँ मान के चलिए, सेकेंड तो बहुत कम हो गई, 5 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट की कार्यवाही होती है। आपके सदस्यता क्रमांक, आपके जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं उनकी सदस्यता क्रमांक, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब लिखे जाते हैं, फॉर्म भरा जाता है, और उस फॉर्म भरने के साथ तुरंत ही आपको चेक पकड़ा दिया जाता है। जो भी आपका निर्धारण हुआ कन्यादान राशि में, अनुदान राशि आई, रजिस्ट्रेशन कितना पुराना हुआ, सरकारी अनुदान कितना आया, आप यदि समाज सेवी हैं, कार्य भी कर रहे हैं, कौन सा आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कौन सा लेवल हुआ, और सब बातों के बाद क्या निर्णय लिया गया, वो सब डिसाइड करके आपको तुरंत वहाँ से चेक मिल जाता है। तो साथियों, और देखिए, उपरोक्त सभी बिंदु कन्यादान में मिलने वाली राशि का निर्धारण करते हैं, लेकिन 1100 रुपये से कम किसी को भी नहीं मिलेगा। 1100 रुपये कन्यादान तो मिलेगा ही मिलेगा। 550 रुपये में सदस्यता लेने के बाद 90 दिन पूरे होने के बाद कम से कम 1100 तो मिलेगा। अब इस बात को और विशेष समझिए, 91 दिन से 90 दिन बाद, मतलब 91वें दिन से 1 वर्ष पूरा होने तक 1100 रुपये आपको 100% मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके सदस्यता क्रमांक को, आपके रजिस्ट्रेशन को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 2100 रुपये मिलेंगे। यदि 3 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 3100 रुपये मिलेंगे। 4 वर्ष हो गए हैं तो 4100, 5 वर्ष हो गए हैं तो 5100 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी तरह प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये बढ़ते क्रम में कन्यादान के रूप में मिलेंगे। 5 साल की उम्र में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और आप 20 साल की उम्र में शादी करते हैं तो 15 साल का समय हो गया तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और यदि आप कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, आप काम भी कर रहे हैं, सहयोग भी दिलवा रहे हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, और कन्यादान राशि और अधिक बढ़ते क्रम में मिलती है। तो साथियों, इस स्लाइड के माध्यम से हमने 5 बिंदु देखे। इन 5 बिंदुओं के आधार पर कन्यादान राशि का निर्धारण होता है। अब किस तरह मिलता है, ये सारी जानकारी आप विस्तृत समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका, आपको जानकारी देने में सहायता करेगा ये वीडियो। सारे सवाल कन्यादान राशि से संबंधित आपके दूर हो गए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जो समाज सेवी साथी हैं, जो आपकी टीम है, उन तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। और किसी को जब समाज सेवी या इस संस्था के बारे में जानकारी देते हैं तो वहाँ पर जो सवाल होते हैं, उन सवालों को दूर करने में ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य तक शेयर करें, उन्हें मौखिक रूप से जानकारी दें ताकि इस वीडियो को वो देख सकें और जानकारी लेकर अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम साथियों।